दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से एक टीचर ने हिंदी माध्यम वालों को हिंदी साहित्य दिला दिला करके बेड़ा गर्क किया है। बहुत बड़े टीचर हैं, ठीक है, नाम नहीं ले रहा, आप सभी जानते होंगे। तो कैसे बेड़ा गर्क किया, कुछ लोग कमेंटबाजी कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग भक्त हो जाते हैं ना, भक्त। अरे भाई भक्त बनो, सिलेक्शंस रेट कहाँ है, सिलेक्शंस कहाँ है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट इतना डाउन क्यों गया, उनके कारणों पर तो मुझे कम से कम विस्तार में चर्चा करने का अधिकार तो दो। अगर ना ही कर पाऊंगा, आपने उन व्यक्तियों को 10 साल दे दिए, 10 साल में हिंदी माध्यम को पूरा बर्बाद कर दिया, आप मुझे 5 साल दे करके देखो, फिर देखिए हिंदी माध्यम कहाँ जाएगा। जो जो कमी है उन पर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मान के चलिए जो मैंने डेटा दिखाया था आप लोगों को, वो दिखाया था 250 लोगों में से लगभग 250 के आसपास थे वो, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है दिखाई दे रहा है, मतलब सुन लीजिए, बस मैं केवल बस लिख रहा हूं ऐसे ही। 250 लोग हिंदी साहित्य लेने वाले थे, जिनमें इंग्लिश मीडियम वाले अधिकतम होते हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम के तो सिलेक्शन नहीं है, 4-6 सिलेक्शन, 10-20 सिलेक्शन है, जिसमें से आधे हिंदी साहित्य वाले होंगे। उसका कारण मैं बताता हूं। जब कोई व्यक्ति आपको यह समझा दिया जाएगा कि हिंदी माध्यम में के तो केवल हिंदी माध्यम से ही, हिंदी साहित्य से ही सिलेक्शन हो रहे हैं, हिंदी साहित्य से ही सिलेक्शन हो रहे हैं, हिंदी साहित्य से ही सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आप हिंदी साहित्य तो लोगे, और जो गाली देने वाले हैं वो भी हिंदी साहित्य लिए हुए बैठे हैं। अब मैंने क्या किया, उनको हट कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि हिंदी माध्यम में जो रैंक है, अच्छी रैंक, वो किससे नहीं आ रही है, हिंदी साहित्य। 1-2 रैंक आ गई, मतलब निशान जैन की आ गई, ठीक है, 1-आध हो जाते हैं बाद, तो मतलब हिंदी साहित्य ले लो। ऐसे तो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट रैंक वाले लेकर के आ रहा है, तो फर्स्ट रैंक वाले ले लोगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। डेटा को समझो ना, डेटा को आप सब लोग समझते नहीं हो। वो मास्टर तो आपसे कहेंगे, वो तो यही कहेंगे ना भाई, आपको उन्हें जो चीज़ आती है वो तो उसी को बेचेंगे ना, वो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना दे देंगे आपको, ठीक है। तो 250 लोगों ने क्या दिया, हिंदी साहित्य से मेंस दिया था, जिसमें से केवल 15 लोग ही सिलेक्शन हुए थे। सक्सेस रेट थी 6.4, सिलेक्शन रेट 4 थी। यदि इसको हम 500 भी कर देते हैं, ठीक है, 500 सिलेक्शन कर देते हैं मान लीजिए हिंदी साहित्य से मेंस देने वालों की संख्या, लेकिन फिर जो सेलेक्ट होंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे, तो सिलेक्शन रेट कितनी होगी, लगभग इतनी रहेगी। भाई सिलेक्शन रेट इंपॉर्टेंट होती है ना, कितनी सेलेक्ट हो रहे हैं। चाहे भले ही आप हिंदी माध्यम के 500 लोग, मतलब 1000 लोग क्यों ना दें मेंस, 1000 हिंदी माध्यम के मान लीजिए हिंदी लेकर के दें, तब भी सिलेक्शंस कितने होंगे, इतने होंगे। समझ रहे हैं आप, सिलेक्शन रेट इंपॉर्टेंट है। जबकि वहां पर फिलॉसफी और हिस्ट्री का भी यही रेशियो है, हिस्ट्री ज़्यादा ठीक नहीं कहेंगे। भले ही सिलेक्शंस उनके हो रहे हैं, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आएगी। रैंक क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सिलेक्शंस होने वालों की संख्या जो है कम है, ठीक है। आप लोग क्या करते जा रहे हो, इंटरेस्ट वाली चीज़ों को छोड़ते जा रहे हो। और भी मैं बताऊंगा जीएस में क्या इफेक्ट पड़ता है हिंदी साहित्य या फिर किसी भी साहित्यिक विषय जो लेते हैं। और मैंने जो बताया था पॉलिटिकल साइंस था, पोल साइंस था, और एक बताया था आपको एक और कोई सब्जेक्ट था, वो बताया था सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र। तो इनमें यदि लेते हो आप, इन तीनों को लेते हो, तो इनकी सक्सेस रेट 10% है। यानी इसमें 1000 लोग मेंस दे रहे हैं इन सब्जेक्ट से, मतलब इनमें से एक सब्जेक्ट से, तो उनके सिलेक्शन होने की संभावना कितनी है दोस्तों, 1000 में से 10%, यानी कि 100 सेलेक्ट हो रहे हैं। और यहां पर 1000 अगर होंगे हिंदी साहित्य में, तो कितने सेलेक्ट होंगे, 30 दूनी 60, केवल 60, तो 40 लोग ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आपके सिलेक्शन होने की जो संभावना रहेगी, यदि आप मेंस तक पहुंचे, तो किस में ज्यादा रहेगी, अधिकतम रहेगी इन सब्जेक्ट्स में रहेगी, ना कि हिंदी साहित्य में रहेगी। हिंदी साहित्य दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हो केवल और केवल एक व्यक्ति के आधार पर। उन्होंने क्या किया है कि 5-7 साल में सबके दिमाग में भर दिया है हिंदी साहित्य लो, हिंदी साहित्य लो, हिंदी साहित्य छोटा है, ये है वो है। छोटा है ठीक है, क्या यदि आप इनमें से एक भी सब्जेक्ट ले लेते हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, जो कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, ये मान के चलिएगा, यदि हिंदी मीडियम वाले पॉलिटिकल साइंस को ले लेते हैं ना, तो एक दिन टॉप 5 में कम से कम 3-4 लोग आ सकते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो पीसीएस के अंदर जो इंपोर्टेंट जो रोल है, सॉरी यूपीएससी के अंदर जो इंपोर्टेंट रोल है, वो किसका रोल है, वो है पॉलिटी का रोल। आप 20 से 25 प्रश्न प्री के अंदर मान लीजिए, और पूरा पेपर तो होता है जीएस का सेकंड पेपर। यदि आप इसे ऑप्शनल के रूप में रख लोगे पॉलिटिकल साइंस को, तो क्या जाएगा आपका, बहुत बेहतर तरीके से पॉलिटिकल साइंस आप सीखोगे।
ऐसा तो है नहीं कुछ वो आपको जीएस फर्स्ट पेपर के अंदर 25 प्रश्नों में से बहुत बेहतर करने का मौका देगा, प्लस मेंस के अंदर जो सेकंड पेपर होता है उसको पूरा बहुत अच्छा, जिसमें नंबर कम आते हैं दोस्तों बहुत लोगों के, उसे अच्छा करने का मौका देगा। और जब इनमें मौका मिल जाएगा तो फिर उन्हें मिल जाएगा। अब हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हो आप, हिंदी साहित्य के लिए मान लीजिए 3 घंटे आप डेली निकाल रहे हो, यानी कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका समय खराब हो रहा है। इसे पढ़ोगे तो वो जीएस में काम आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, हिंदी माध्यम की अगर रैंक भी आ भी गई कैसे भी करके, मेंस लिखने का मौका भी मिल गया, तब भी उनके कोई ज्यादा नंबर नहीं आएंगे जीएस के अंदर इतने ज्यादा। पॉलिटिकल साइंस यदि और ये फिलॉसफी ले लेते हो, ये आपके काम आते हैं। फिलॉसफी आपके 4th पेपर में काम आ जाती है डायरेक्ट। सोचिए, फिलॉसफी आपके 4th पेपर, जो 4th पेपर है उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये 4th पेपर में काम आएगी। तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी, जो हिंदी माध्यम का आने वाले समय में रुख बदल सकते हैं। और यदि टॉप 5 में जो रैंक आएगी किसी दिन, वो देखिएगा आप, इन्हीं दोनों रैंक से आएगी। एक आध व्यक्ति को हिंदी साहित्य से हो गया तो उसे मत समझिए, वो हिंदी का कौन था, वो ज्ञाता था। निशान जैन कौन थे, वो ज्ञाता थे हिंदी के, समझे ना आप। कैसे कहते थे वो फिलॉसफी, वो क्या कहते हैं उसे, एमफिल वगैरह सब कुछ ड्यू से जेएनयू से कर रखी थी उन्होंने, समझे, टॉपर थे वहां के वो। आप टॉपर नहीं हो कहीं के, आपके वही गिने चुने बस सिलेक्शन ला के आएंगे, 600 रैंक, 500 भी रैंक, 400 भी रैंक, बस टॉप 5 में टॉप 10 में भूल जाना आप लोग, समझ रहे हो ना। वो जो ज्ञाता होकर के, जो जेएनयू ड्यू के जो एकदम टॉपर थे, वो 13 रैंक तक पहुंच रहे हैं। सोचिए, आपने तो जिंदगी में छुई नहीं है हिंदी, कोई किसी व्यक्ति ने बताने से, उन्होंने 10 साल में हिंदी माध्यम का बेड़ा गर्क किया है, बताने वालों ने आपको केवल वो बेचा है जो वो जानते थे। मैं इतनी आलोचनात्मक दृष्टि में रख रहा हूं उनके प्रति। बहुत सारी चीजों में अच्छा भी किया है, ऐसा नहीं किया है कि अच्छा है। जहां जहां कमी है मुझे बतानी पड़ेगी, आप लोगों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बदलेंगे नहीं भाई, उन्हें तो अपना प्रोडक्ट बेचना है ना। वो क्यों कर रहे हैं आपकी हेल्प, ये बताइए, क्यों करेगा कोई व्यक्ति? आपको आईएएस बनाने के लिए बैठे हैं, वो आपको आईएएस बनाने के लिए बैठे हैं भाई, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठे हुए हैं। मेरा इससे कुछ नहीं जा रहा, मुझे आपसे कुछ नहीं मिल रहा है ये बताने से, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो डेटा के आधार पर बता रहा हूं, आपको चीजों के आधार पर बता रहा हूं, कैसे किया जाए, कहां से किया जाए। दोस्तों, केवल और केवल आप इनकी तैयारी सब्जेक्ट्स की करोगे ना, केवल जेएनयू के वो निकाल लीजिएगा अपना, सॉरी इग्नो के नोट्स मंगा लीजिए, कहीं से भी मिल जाएंगे आपको दोनों सब्जेक्ट्स के, और पढ़ना स्टार्ट करिए। बीए और एमए वाले, पूरा पेपर वहीं से आने वाला है, अगर समझ डेवलप हो गई वहीं से होगा। इतना सारा जीएस का पेपर बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। तो जो लोग कमेंटबाजी कर रहे थे ना, तो अब बताइएगा कमेंट में क्या है। सिलेक्शन रेट इनकी ज्यादा है, ये लेने पर आपका सिलेक्शन अधिकतम होगा, ना कि ये लेने पर। हिंदी माध्यम में जो गिना रहे हो ना आप, जो गिना रहे हो कि इतने सिलेक्शन हो गए, उतने सिलेक्शन हो गए, उन पर हिंदी साहित्य ही था। वही जो व्यक्ति 10 साल से यही बता रहा है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन केवल एक ही सब्जेक्ट से होगा, एक ही सब्जेक्ट, तो व्यक्ति क्या करेगा? आप लोग कहोगे कौन है वो? भगवान है। तो भाई भगवान जो कह देंगे तो वही तो मानोगे आप। तो भगवान की छवि को तोड़िए और रियलिटी पर आइए, समझे। आपको अच्छी रैंक लेकर आनी है, बेहतर करना है, तो इन 2 सब्जेक्ट्स को पकड़ लो हिंदी माध्यम वालों में। आज भी कह रहा हूं, फिलॉसफी को और एक पॉलिटिकल साइंस को। जो टॉपर बनेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो पॉलिटिकल साइंस वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ये हिंदी साहित्य वाले नहीं होंगे। हिंदी साहित्य में 250 लोग पहुंचते हैं मेंस देने बस, और 15 का सिलेक्शन हो रहा है। इनमें 100 लोग पहुंच रहे हैं, 100 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है इनमें, ध्यान रखिएगा। हिंदी माध्यम से कितना हो रहा है वो मायने नहीं रखता है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी माध्यम से कितना हो रहा है, जिस दिन आपका होने लग जाएगा, प्री निकलने लग जाएगा, सब सब्जेक्ट में होगा। ये गलत फहमी मत पालिए। प्री नहीं निकल रहा है ज़्यादा लोगों का, इस वजह से आपको हिंदी दिखाई देता है। और एक व्यक्ति ने क्या कर दिया है, हिंदी ही लो, तो सब लोग हिंदी लेने लग गए हैं। और सिलेक्शंस भी फिर कहाँ से होंगे? जो मेंस देंगे वो भी तो हिंदी से ही आ रहे होंगे, लेकिन रैंक कहाँ आ रही है? ठीक, रैंक कहाँ आ रही है भाई? 600 भी रैंक ले आए, 500 रैंक ले आए, 400 रैंक है, कोई रैंक है ये रैंक है कोई? आईएएस बनने की रैंक है ये केवल टाइम पास है और कुछ नहीं है। रैंक उस दिन मानी जाएगी जिस दिन आप टॉप 100 में आओगे, टॉप 5 में आओगे, टॉप 10 में आओगे, और वो सब्जेक्ट आपके ये होंगे। मैं पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यदि आज भी आप लेके बैठे हुए हो, सोच के बैठे हो, तो सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ दीजिए, इनको पकड़ लीजिए। आपके जीएस में भी ये इंपॉर्टेंट रोल अपनाएंगे
और डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। तो जवाब मिल गया होगा मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को।